भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान तेगीवा जुनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर खर के अंतर्गत बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता शालिग्राम इनके निवास स्थान पर एक भगवान की 15वाड़ी चर्चा बैठक शुरू है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमसे सब सेवकों के सदगुरु महान तेगीवा जुनदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार आज चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी ये भी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। और उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका सभी को मेरा नमस्कार। संचालक जी ने मुझे बाबा के सिद्धांत पर विचार देने बोले हैं। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करना। महान त्यागी बाबा जुनदेव जी ने मानव धर्म की रचना किए और इस मानव धर्म में मानव का कर्म क्या है ये सब समझाया। तो भगवान बाबा हनुमान जी ने इस मानव को बनाए कि मानव मानवता से चले और भगवान क्या है, मानव समझे कि भगवान क्या है, कैसा है और कहाँ है। ये सब समझे यह और सीखने समझने के लिए बताया। तो हम हमारे इस मानव धर्म में हमको परिचय हुआ कि भगवान मानव में ही है। तो सेवक भाइयों इस मानव में भगवान बताया है। तो एक हमारे यहाँ सेवक भी आया तो यह भगवान आया यह समझना चाहिए और उसका मान सम्मान करना चाहिए। हम अनेक मेहमानों का तो बड़े धूमधाम से स्वागत करते हैं, पर सेवक आया तो आया किधर से गया किधर से उसका कोई ध्यान ही नहीं करता। तो एक भगवान समझ के उसका भी मान सम्मान करना चाहिए। यह मानव धर्म में सिखाया है। और भी बहुत सी बातें हैं इस मार्ग में, एक से एक अनुभव मिले। हम छोटी मोटी बात के लिए क्रोध में आते हैं, क्योंकि क्रोध बाबा ने क्रोध करना झूठ बोलना ये सब बंद करने के लिए बोले। परंतु क्रोध आ ही जाता है तो ये कुछ न कुछ गलतियों की वजह से आता है और वो गलती समझ नहीं पाते कहाँ से कहाँ गलती हुई और क्रोध क्यों आया। तो हम यदि अपनी गलती बताते हैं और उसकी माफी मांगते हैं तो क्रोध अहंकार भी नष्ट हो जाता है। यहाँ गए वर्ष क्या हुआ, ऐसे ही मुझे भी क्रोध आया। मुझे क्रोध आया, धर्मपत्नी सेविका पर क्रोध हो
तो अब वो बहुत दुख की बात है। क्रोध आया, क्रोध में आदमी कुछ भी विचार लाता है और क्रोध में आ जाता है। हमारे यहाँ की एक वो बकरी से बीमार हो गई और बहुत सी दवा किए, वो ठीक नहीं हुई, मरने के कगार में थी। 8,000 की बकरी 2,000 में बेची। तो क्रोध में ये बहुत नुकसान है, ये क्रोध अहंकार। तो ऐसे बहुत से अनुभव मिलते जा रहे हैं, पर अपने को गलती की याद करके माफ़ी मांगना जरूरी है। यदि माफ़ी नहीं मांगे तो वो दुख आना ही है। गलती हुई तो माफ़ी मांगना बहुत जरूरी है। तो सेवक भाइयों, यह सिकोंत बाबा की बहुत सी है अनुभव मिले हैं। तो एक अनुभव याद आया कि डोंगरिया में एक कार्यकर्ता है, बोपचे कह के, गणेश बोपचे। वह उसको पथरी की बीमारी थी। उसको पथरी की बीमारी थी। वो दवा पानी खाता था, अपना जीता था। अब वो बराबर काम नहीं कर रहा था। 1 साल खाया दवा, 2 साल खाया, 3 साल खाया, वो पथरी ठीक होती नहीं। तो अब घर वाले भी परेशान हो गए। घर वाले परेशान हो गए। छोटे छोटे उस समय छोटे छोटे बच्चे थे। एक काम नहीं करता, दवा खाता है कि उसको घर वालों ने अलग निकाल दिए। अब करे तो क्या करे, पैसा भी नहीं दवा करने के लिए। अपना कभी खाना 2 टाइम में तो कोई दिन 1 टाइम भूखा ही रहना, ऐसा भी टाइम पास किए हुए। अभी तक परेशानी दूर होती नहीं, फिर किसी के माध्यम से वो मार्ग में जुड़े तो उनकी बीमारी तो ठीक हुई। फिर थोड़े खाते पीते हो गए, कमाना खाना ठीक हुआ। बीमारी ठीक हुई तो थोड़ा कमाना खाना शुरू हुआ, ठीक हुआ। वो सेवक ठीक हुआ। फिर और उनसे क्या गलती हुई, वो गलती बताए थे पर मेरे को ध्यान नहीं। तो वो सेविका की फिर तबीयत खराब हुई। तो एकदम मरने के कगार में जा गई। और फिर मर भी गई थी। वो कह के बता रहे हैं, वो एक ऊपर भगवान की कृपा महान है। मर गई कह के नीचे उतार दिए, रिश्तेदारों को खबर दे दिए। सब रिश्तेदार आ गए और उसका बाप बहुत गुस्सा करता था, बोले वो बहू की, लड़के की। तो फिर बोलने लगा, बोले ये मर गई है, इसको ले जाओ जल्दी। ये बहू के माँ बाप आएंगे तो दुनिया भर का लालछन लगाएंगे, नहीं तो फंसा देंगे। जल्दी इसको ले जाओ। और ये बाबा का सेवक था, थोड़ा सा अनुभव था, इसको हिम्मत थी।
सुबह बहुत से रिश्तेदार आ गए। इधर अर्थी तैयार होने लगी, फिर भी इसने विचार किया कि अब मर तो गई है पत्नी, तो भगवान का थोड़ा तीर्थ पिलाया जाए। तो भगवान के पास यानी वो क्या गलती हुई थी उसने माफी मांगा। बोले वो गलती की ध्यान नहीं है, माफी मांगा बोले, और तीर्थ बना के दिया बोले। तीर्थ बना के दिया। बाई हाथ पांव हिलाने लगी। बोले एक बार तीर्थ बना के दिया, हाथ पांव हिलाने लगी, तो सब देखने वाले हक्का बक्का हो गई। ये मर गई थी ना, कैसी जान आ गई। डबल से तीर्थ बना के दिया बोले, तो उठ के बैठ गई। बोले ना आज वो जीवित है, लड़का लड़की भी हो गए बढ़िया जवान। तो ये भगवान की कृपा महान है। तो देखो वो गलती की याद पहले उसको नहीं आई, पर अंतिम टाइम में आई। वो मर भी गई थी, तो पर भगवान की कृपा ऐसी थी, वहाँ ऊपर वाले का बुलावा पूरी तरह आया नहीं था। तो तीर्थ पिलाने से उसको जान आया, और वो आज भी जीवित है। तो ऐसा है, ये भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है। ऐसे ऐसे चमत्कार इस मार्ग में मिले हैं। अभी मेरे भाई भतीजे नागपुर में रहते हैं, उनकी बड़े भाई की लड़की गई है, वोड़ची चोली गई के गाँव है उधर छिंदवाड़ा जिले में। तो उसकी सास यानी वो बहुत पुराने सेवक है, उसकी सास, वो भतीजी की सास बीमार हुई, तो उसको नागपुर लाए अस्पताल में लाए तो 4 या 5 दिन, वो 4 दिन रही अस्पताल में। तो ठीक ही नहीं हो रही थी, हमारे को भी बताए। तो हमने बोला अगर वड़ची चोली उतने दूर तो नहीं जा सकते, नागपुर में चले जाएंगे, मुलाकात करेंगे। तो भगवान की कृपा देखो, वो उसको तो पहले कुछ आराम ही नहीं लग रही थी, पर हम गए उस दिन बढ़िया आराम ही लग गई। गए तो बढ़िया बैठी थी, बेड पे बैठी थी, दवाखाना गए तो बैठी थी, और हम मुलाकात करके उस दिन आ गए। दूसरे दिन घर पहुँचे, तो अपन 5 बजे घर पहुँचे दूसरे दिन। और उसके बाद बताने लगे कि मर गई। बोले ऐसा क्या हो गया। कल गए तो बढ़िया हमारे से बात विचार किए, मर गई। तो ये ऐसे ऐसे बहुत से अनुभव मिलते हैं। तो गलती कहाँ से शुरू हुई थी, यानी अपन षष्ठी हवन करते हैं, षष्ठी हवन के साफ सफाई के लिए, पोताई के लिए वो हमारे भतीजे ने तैयारी की है, पोताई कर रही थी। त्यागी सेवक है, उनके यहाँ प्रतिमा है। तो पोताई करते समय प्रतिमा को हाथ लग गया वो भतीजी का।
वो गलती उसने बताई नहीं और उसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तो नागपुर में एडमिट किए, 4 दिन रही। फिर हमारे को पता लगा, हम भी गए, हमने मुलाकात किए। तो हम गए तो बढ़िया बैठी थी, बात की। अब उस दिन मुलाकात किए, रात को रुके वहाँ कमरे पे भाई के, और दूसरे दिन 10-11 बजे ट्रेन बैठे, 4 बजे घर पहुँचे और 5 बजे खबर आई कि मर गई की खबर आई। उसके बाद भी वो फिर और भी डॉक्टर आए हो गए। वो फिर डॉक्टर भी ऐसा बहुत साइंस लगाते हैं, उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, बहुत साइंस लगाते हैं। तो अपन कहते हैं नाड़ी देखे ठंडी गिर गई तो मर गई। वो फिर कहीं इधर जान तो नहीं है कि कुछ इधर दबाएंगे कहीं दबा के, खूब दबा के देखते हैं तो किसी किसी को जान आ जाता है। पर वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी। तो मरने के 15 मिनट के आधा घंटे के बाद उसको जान आया। उसको जान आया कहते हैं। और अब बैठ के बताई क्या, सो करके बताई तो उसको मरने के बाद में जान आया। और फिर बताती है की निर्मलाचा बाबाचा प्रतिमाले हाथ लागला और थोड़े देर के बाद में फिर मर गई। वो बताने के लिए जीव आया, बताने के लिए वो भगवान के पास से वापस जीव आया। तो ऐसे ऐसे बहुत से अनुभव सुने हमने। एक दिन होती हम गए तो मस्त बोली भी। हाँ। ये लड़के बच्चे का पहले बहुत हालत खराब बता रहे थे, ठीक नहीं है बोल रहे थे, आराम ही नहीं लग रही है। और हम गए मुलाकात को, मस्त बैठी तो बढ़िया बैठी थी, हमारे से बात की। हमने बोले अब इसको कुछ नहीं होता। पर वो गलती की वजह से उसका जीव गया, जान गया। और वो फिर गलती सामने लाने के लिए और जान वापस आया और फिर और चले गई। तो ये भगवान की कृपा महान है। भगवान के पास देर है अंधेर नहीं है। तो सेवक भाइयों, ये हम मानव प्राणी है, आकार है, हमारा आकार है तो विकार भी आता है। तो और भगवान ने मोह माया क्रोध अहंकार, सद्बुद्धि मोह माया क्रोध अहंकार सब दिया है। सद्बुद्धि भी दिया है, मोह माया भी दिया है, अहंकार भी दिया है, क्रोध भी दिया है। पर अपने को अच्छा क्या है, अच्छा क्या है वो समझना है। क्योंकि हमारे को मानव भगवान ने बनाया है, तो ये सोचने समझने के लिए और अच्छे कार्य करने के लिए भगवान ने मानव बनाया है। मानव बनाया भगवान ने 5 तत्वों से। आकाश, धरती, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों से भगवान ने मानव को बनाया है। तो भगवान ने मानव को बनाया कि ये कुछ मानवता से चले और भगवान के भी कार्य करे और भगवान को पहचाने। तो इसके लिए भगवान कि बाबा जब उस समय में ट्रेन गाड़ी कुछ नहीं था, सिर्फ उस समय में सिर्फ बैल मंडी थे और साइकिल वगैरह चलते थे। तो उसी चीज़ों से बाबा यानी दौड़ करते थे, चलते थे, फिरते थे और गांव-गांव में जाके इस मार्ग का प्रचार किए और चर्चा बैठक के माध्यम से ये मार्ग का
प्रचार हुआ। कुछ ही सेवकों ने उस समय में कुछ ज़्यादा सेवक नहीं थे और ये मार्ग का प्रचार उतना नहीं हुआ था। जो बाबा ने हम जैसे मानव के लिए, एक तो अपने परिवार के लिए बहुत दुख परेशानी बहुत उठाए थे, लेकिन हम जैसे मानव के लिए भी परेशानी उठाए बाबा ने। तो खुद स्वयं चल के जा के इस मार्ग का प्रचार किए, हम सभी मानव के दुखों को दूर किया। और जब हम ये मार्ग जब हम तक पहुंचा तो हमारे भी दुख दूर हुए। तो बाबा ने जो हमको इतनी बड़ी महान शक्ति जो दिए, तो हम ये सोचते हैं कि हम जब इस मार्ग में जुड़े तो हमको तो 1 रुपया नहीं लगा, तो ये तो फुकट का मार्ग है। लेकिन सेवक साथियों, ये फुकट का मार्ग नहीं है। ये बाबा ने जितने कठिन तपस्या किए, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, टाइम को टाइम नहीं समझा, तब जाके बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति की। तो ये फुकट का मार्ग नहीं है, इसको सिर्फ हमको समझने की गरज है। हम बाबा ने जितने कठिन तपस्या किए, हमको तो उतना कठिन तपस्या हमने तो किए ही नहीं अभी तक। लेकिन हमको सिर्फ समझने की गरज है। और हमको सिर्फ बाबा ने कहा है कि जो मंत्र है बाबा हनुमान जी कहने से हमारी तकलीफें दूर हो जाती है। तो ये कितनी बड़ी महान शक्ति है। और ये मंत्र का जो नाम है, ये कितनी बड़ी महान है। ये हमको इस शब्दों को समझना चाहिए कि हमारे शब्द में भगवान है। बाबा ने कहा है कि मानो शब्द देना सोचा समझ के, क्योंकि मानव से गलतियां होते रहते हैं। इसी के लिए शब्द का अच्छे से परिहास करें। तो सेवक साथियों, बाबा ने हमें इन सभी चीजों को सीखने के लिए ये जो हमको चर्चा बैठक दिए हैं, तो ये चर्चा बैठक हमारे लिए स्कूल से कम नहीं है, ये हमारे लिए स्कूल ही है। क्योंकि बाबा ने सबसे ज्यादा महत्व इस चर्चा बैठक को ही दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर आने से हर सेवक को ज्ञान मिलता है, बोलने बताने की और समझने की यहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। जो आए हुए सेवक रहते हैं, उनके जो अनुभव है, ये सारे यहाँ पर समझने के लिए एक दूसरे के अनुभव को समझना पड़ता है। और यहाँ पर जो बाबा के 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम से कैसा चलना है और कैसा नहीं चलना है, ये सारी चीज़ों को यहाँ सीखने हमें मिलता है। तो हमको ये स्कूल है हमारा, तो यहाँ तो हमको पैसा लगता नहीं ये सारी चीज़ें सीखने के लिए। फिर भी हम लोग इस स्कूल में आने के लिए आगे पीछे देखते हैं। तो हम यहाँ स्कूल आएंगे नहीं तो हमको सीखन मिलेगा कैसा? नहीं, सीखन नहीं मिलेगा। हम अपनी मानो मर्जी चलाएंगे, उसके बाद में फिर क्या होना है ये तो अपने को समझता है कि इसका अनुभव हमको क्या मिलेगा। बाबा जितना देने का हिम्मत रखता है, उससे कहीं ज़्यादा लेने का भी हिम्मत रखता है। तो सेवक साथियों, मेरा कहना यही है, मुझसे भी बहुत गलती हो गई, क्योंकि मैंने इस बार हवनकारी में भी नहीं गया, चर्चा बैठक में भी नहीं गया। और ये मुझसे और भी गलतियां हुए। कुछ दिनों के पहले मैंने सेवकिन बाई के ऊपर भी हाथ उठाया और गाली गलौज किया। ये मुझसे इस बार बहुत सारी गलतियां हुई है और उसका परिणाम भी मुझे मिल गया। तो इसी के लिए मैं कहता हूँ सेवक साथियों को, जानबूझ के गलती ना करो। गलती करोगे उसका परिणाम हमको तुरंत मिलता है। और ये अनुभव है और ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि भगवान हमको दिखता नहीं, मगर वो हम सिर्फ अपने मन से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमको देखता है। बाबा ने जो हमको 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम जो दिए हैं, ये क्यों दिए हैं हमको बाबा ने? क्योंकि 4 तत्वों से एक भगवान की प्राप्ति हुई है।
और 5 नियम से, 3 शब्द से भगवान हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, और 5 नियम से हमारी गृहस्थी ऊपर आती है, और हमारी जो मानव